की शाम आज रोज की तरह नहीं थी। बाहर सन्नाटा था, लेकिन घर के भीतर एक अजीब सी बेचैनी पसरी हुई थी। तभी अचानक सायरन की गूंज के साथ पुलिस की टीम घर के मुख्य द्वार से भीतर दाखिल हुई। इंस्पेक्टर की कड़क आवाज पूरे हॉल में गूंजी, कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं, जो जहां है वहीं रुक जाओ, यह मर्डर का केस है। ये सुनते ही घर के सदस्यों के पैरों तले जमीन खिसक गई। इंस्पेक्टर सीधे दादी की ओर बढ़े और उनकी आंखों में आंखें डालकर बोले, श्रीमती मित्तल, आपने अपनी बहू को जानबूझकर मार उतारा है। आप पर हत्या के साथ साथ घरेलू हिंसा की गंभीर धाराएं लगाई जा रही हैं। शोर सुनकर परिवार के बाकी लोग, प्रथम उसके पिता और अन्य सदस्य दौड़ते हुए हॉल में इकट्ठा हो गए। सबकी नजरें उस मंजर पर टिकी थीं जिसे देख पाना नामुमकिन सा लग रहा था। पुलिस के साथ कोई और नहीं बल्कि निहारिका की मां खड़ी थीं, जिनकी आंखों से प्रतिशोध और दुख के आंसू बह रहे थे। जमीन पर निहारिका निढाल पड़ी थी, उसका शरीर बेजान हो चुका था। दादी के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। उनके मन में एक भयानक उथल पुथल मच गई। वो मन ही मन सोचने लगी, ये कैसे हो गया? मैंने तो वार राध्या पर किया था, फिर ये निहारिका को कैसे लग गया? उनकी योजना राध्या को रास्ते से हटाने की थी, लेकिन नियति ने कुछ और ही खेल खेल दिया था। जब महिला कांस्टेबलों ने आगे बढ़कर दादी के हाथों में हथकड़ी लगाने की कोशिश की, तो उनका सारा अहंकार टूट गया। वो पुलिस के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, ये सब एक गलती है। लेकिन रोते बिलखते हुए उनके मुंह से निकले शब्द उनकी सच्चाई को बयान कर गए। उन्होंने अनजाने में स्वीकार कर लिया कि हमला उन्होंने ही किया था, बस निशाना चूक गया था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और घसीटते हुए बाहर ले गई। मित्तल भवन का वो दबदबा आज मिट्टी में मिल चुका था। दादी के जेल जाते ही घर का भारी माहौल धीरे धीरे छंटने लगा। कुछ समय बीतने के बाद जब न्याय की जीत हुई तो एक बुजुर्ग बुआ राध्या को लेकर भोलेनाथ के प्राचीन मंदिर के सामने पहुंची। मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर उन्होंने राध्या के माथे पर केसर का टीका लगाया और श्रद्धा से अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने राध्या के सिर पर हाथ फेरते हुए बड़े प्यार से कहा, भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम पर सदा बना रहे। महादेव करें कि तुम्हारा और प्रथम का ये पवित्र रिश्ता अटूट रहे और इस घर में खुशियों का वास हो। राध्या ने नम आंखों से भगवान की मूर्ति की ओर देखा। वो समझ चुकी थी कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, सच्चाई की राह पर चलने वालों की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं।